डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपने लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जो लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी कॉज एंड इफेक्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट में कॉज इज समथिंग जो कि किसी आउटकम को या इफेक्ट को या रिजल्ट को प्रोड्यूस करती है, या किसी कंडीशन की वो रीज़न होती है। किसी भी इवेंट की रीज़न को हम कॉज कहते हैं और वो उस इवेंट के जो आउटकम को प्रोड्यूस करती है, और वो आउटकम या रिजल्ट इफेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो प्लांट को जब वाटर दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, तो उसका ये होगी उसकी रीज़न, ये उसकी कॉज। अब उसके रिजल्ट पे क्या होगा कि प्लांट ग्रो करेगा, और जो ग्रो करना है वाटर के रिजल्ट में दैट विल बी इट्स इफेक्ट। तो कॉज उस जो इवेंट की, उस कंडीशन की रीजन को कहते हैं जिसकी वजह से कोई इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, और रिजल्ट इफेक्ट उस रिजल्ट या आउटकम को कहते हैं जो किसी जो कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुई हो, तो उसको हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें, अ ब्लिजर्ड हिट द सिटी, ये कॉज हो गई। ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड, स्कूल सारे बंद हो गए, ये इफेक्ट हो गया। हम इसके दरमियान में अगर सो या देयरफॉर लगा दें, सो और देयरफॉर जो ये मार्कर्स होते हैं, तो अ ब्लिजर्ड हिट द सिटी एंड ऑल द स्कूल्स वर क्लोज्ड, तो ये कॉज हो गई, ये रीजन है स्कूल्स के बंद होने की, जिसकी वजह से स्कूल बंद हुए, और ये उसका आउटकम है कि जब वो हिट किया तो उसके रिजल्ट पे क्या हुआ कि स्कूल सारे बंद हो गए। तो रिजल्ट को हम, ये रिजल्ट हो गया, रिजल्ट को हम इफेक्ट कहते हैं, और उस कॉज को, हैपनिंग को, जो रीजन को जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, उसको हम कॉज कहेंगे। अब कॉज एंड इफेक्ट में अगर हम देखें तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, हमें क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उसमें स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, और देन फिर उसके बारे में सर्टेन ऑप्शंस होंगी। अब जैसे स्टेटमेंट वन क्या जी, The government has imported large quantity of rice as per trade contract with other countries. यानी कि स्टेटमेंट वन में उसने एक स्टेटमेंट दी है, द गवर्नमेंट हैज इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस एज पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट टू क्या है, द प्राइस ऑफ द राइस रिड्यूस्ड शार्पली इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये दो स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दी। अब देन फिर आगे चल के ऑप्शन में वो क्या पूछता है कि आपने ये बताना होता है कि वेदर स्टेटमेंट वन कॉज है और स्टेटमेंट टू उसका इफेक्ट है, या स्टेटमेंट टू कॉज है और स्टेटमेंट वन इसका इफेक्ट है, या स्टेटमेंट वन और टू दोनों ही इफेक्ट्स हैं किसी कॉमन कॉज का, या स्टेटमेंट वन और टू दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। तो ये सारी चल के हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये इस तरह से दो स्टेटमेंट्स आएंगी। अब इनकी ऑप्शंस के लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं। दो स्टेटमेंट्स के बाद आपके पास 5 ऑप्शंस आएंगी। अब 5 ऑप्शंस क्या होंगी? 5 ऑप्शंस में देखें, पहली ए ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज इफेक्ट। यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो कॉज होगी, स्टेटमेंट वन जो है वो इफेक्ट होगा। और इसी तरह से बी ऑप्शन में अगर देखें तो क्या स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज द इफेक्ट। फिर सी ऑप्शन में पूछा जाता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट कॉजेज। फिर डी ऑप्शन में पूछा जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। और फिर ई ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। तो इस तरह से हमें दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और उसके बाद फिर उन 5 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें हमें ये पूछना होता है, ये जज करना होता है कि वेदर फर्स्ट स्टेटमेंट इफेक्ट है सेकंड कॉज का, या सेकंड स्टेटमेंट इफेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट का जो कि कॉज थी, या हमें ये बताना होता है कि दोनों क्या इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं जिनके दो डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, या ये दोनों इफेक्ट्स हैं और इनका कोई
अनमेंशनड इवेंट यानी कि कॉमन कॉज है। तो ये हमने सारा यहाँ पे इस तरह से बताना होता है कि यानी कि आपको 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएंगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और उसके बाद फिर 4 और 5 ऑप्शंस दी जाएंगी और हमने जज करना होता है कि विच ऑप्शन विल बी आवर आंसर। इसी तरह से अगर हम देखें तो किसी भी जो वैलिड कॉज होती है, कोई भी जो वैलिड कॉज होगी, उसके लिए 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। उस कॉज को इधर नेसेसरी होना चाहिए या सफिशिएंट होना चाहिए, या तो 2 तरह की कंडीशंस हो गई। किसी भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन जो कि किसी भी कॉज के वैलिड होने के लिए लाजमी है। और फॉर द वैलिड कॉज देयर आर 2 कंडीशंस, वन इज नेसेसरी एंड सेकंड वन इज सफिशिएंट। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं कि जिसमें विदाउट दैट कंडीशन इवेंट विल नॉट अकर, यानी कि अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो इवेंट नहीं होगा। वो अगर कंडीशन नहीं होगी तो इवेंट नहीं होगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अंडर हुज प्रेजेंस इवेंट मस्ट अकर, यानी कि उन कंडीशंस के प्रेजेंस में वो इवेंट हर हाल में होगा, मस्ट अकर, यानी कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस करवाता है। जो आपके इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाने वाली कंडीशंस होती हैं उन्हें सफिशिएंट कहते हैं, और जो इवेंट को जनरेट करने वाली कंडीशंस होती हैं उनको नेसेसरी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन इट सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकती है और उसका वन एस्पेक्ट भी हो सकती है। देखिए इस एग्जांपल से, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ वी रिक्वायर, यानी कि अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1 एयर चाहिए, नंबर 2 वाटर चाहिए, नंबर 3 फूड चाहिए, यानी कि थ्री थिंग्स वी रिक्वायर फॉर अ लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि एयर, वाटर एंड फूड। अब देखिए एयर लाइफ के जनरेट करने का एक लाजमी हिस्सा है, नेसेसरी है अकेले। वाटर भी उसके लिए नेसेसरी है, फूड भी उसके लिए नेसेसरी है। अब ये तो हो गया नेसेसरी एलिमेंट्स जो किसी भी चीज के प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होते हैं, उनको नेसेसरी कंडीशंस में आ जाता है। और ये तीनों नेसेसरी हैं, इंडिविजुअल हो तो ये नेसेसरी हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि ए ऑप्शन भी नेसेसरी हो गई, बी भी नेसेसरी हो गई और सी भी नेसेसरी होगी। लेकिन अगर अब अकेले दोनों इनको छोड़ के एयर अकेली लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये नेसेसरी तो है लेकिन ये हमारा इफेक्ट या रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करवा सकती, तो इसका मतलब अकेली ये सफिशिएंट नहीं होगी। आप एयर को छोड़ दें, फूड को छोड़ दें, तो वाटर अकेला भी जो है वो लाइफ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एक ज़रूरी लाजमी तो है, लेकिन उसकी प्रोड्यूस या उसके इफेक्ट या उसके रिजल्ट के लिए ये अकेला इनफ नहीं है, इसलिए ये सफिशिएंट ये भी नहीं है, ये नेसेसरी ज़रूर है। इसी तरह से फूड जो है अकेली रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन उसके प्रोड्यूस होने का एक नेसेसरी एलिमेंट है। तो जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तब ये बनेगी लाइफ। और अंडर हुज प्रेजेंस, यानी कि वो ऑल द कंडीशन जिनकी प्रेजेंस में, चाहे एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, अंडर हुज प्रेजेंस जिनके तो वो लाइफ प्रोड्यूस हो जाए। अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो फिर लाइफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सफिशिएंट कंडीशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो उस इवेंट को, रिजल्ट को प्रोड्यूस करवा देती हैं। तो ए ऑप्शन, बी और सी, एयर, वाटर, फूड, तीनों को कंबाइन करें तो वो सफिशिएंट बन सकती हैं। वो सफिशिएंट बनेगी और फिर उसके बाद हमारी लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। अकेली फूड नहीं कर सकती, अकेले एयर नहीं कर सकती, अकेले जो वाटर नहीं कर सकता। तो लेकिन तीनों अपनी अपनी जगह पे इंडिविजुअलिटी में वो तीनों नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, और उनके अगर अदम मौजूदगी में लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, लेकिन वो अकेले भी इनफ नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर सकें। वो तीनों को मिलना पड़ेगा, और जब वो तीनों इकट्ठे होंगे तो वो सफिशिएंट कंडीशंस बन जाएंगी। इसीलिए किसी भी एक वैलिड कॉज के लिए ये दोनों कंडीशंस का होना लाजमी है कि नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अब नेसेसरी अकेले एक अगर एलिमेंट है नेसेसरी कंडीशन, तो वो इटसेल्फ सफिशिएंट भी हो सकती है। सफिशिएंट कंडीशन का नेसेसरी होना लाजमी नहीं है,
लेकिन नेसेसरी जो है वो सफिशिएंट अकेले में नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल के जरिए अब समझा। अब हम आगे चलते हैं जी, हम अपनी कॉज को अभी मजीद डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने कॉज को देखा, अभी उसके हमने कंडीशंस को, कॉज के वैलिड होने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, फिर हमने उसको एग्जांपल के ज़रिए समझा। अब हम कॉज की टाइप्स को समझते हैं कि कॉज की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। कॉज की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। एक है इमीडिएट क्लॉज, फिर प्रिंसिपल क्लॉज, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर कॉमन कॉज। इमीडिएट उस कॉज को कहते हैं जो किसी भी इफेक्ट से जस्ट बिफोर, फौरन पहले हो रही हो और उसके फौरन बाद इवेंट हो जाए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, आई स्लैप्ड हिम आफ्टर दैट ही स्लैप्ड मी। अब देखिए ये आपकी कॉज है, ये इफेक्ट है, यानी कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने मुझे मारा। अब यहां पे क्या है कि इस इवेंट, इस इफेक्ट, ये इफेक्ट है, इफेक्ट से फौरन पहले जो कॉज है वो है आई स्लैप्ड हिम, और ये इमीडिएट कॉज है, और ये इमीडिएट कॉज है, यानी कि जस्ट बिफोर द अकरिंग ऑफ द इफेक्ट जो कॉज होती है उसको इमीडिएट कॉज कहते हैं। फिर नंबर 2 पे आ गई प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज भी इसको बोलते हैं, जो मेन इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इफेक्ट हुआ होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, रीजंस होती हैं, उनको कहते हैं मेन या प्रिंसिपल कॉज। अब जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मोइन फेल्स, अब ये इसका इफेक्ट है इन एनुअल एग्जाम बिकॉज ही डज नॉट स्टडी। अब ये रीजन है इसकी, ये रीजन है, और रीजन आपको पता है कि कॉज होती है, और यही इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है जिसकी वजह से ये इसका आउटकम आया है। तो यहां पर देखिए ये मेजर है, अगर ये नहीं होता तो ये वाला जो कॉज है ये नहीं हो सकती थी, और इसीलिए जो मेन जो रीज़न होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होती है किसी भी इवेंट इफेक्ट की प्रोड्यूस करने में, उसको हम मेन कॉज कहते हैं। नंबर 3 पे आता है इंडिपेंडेंट कॉजेज। इंडिपेंडेंट कॉजेज में क्या होता है कि वो दोनों डिफरेंट कॉजेज होती हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं, उनका आपस में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इफेक्ट्स का। 2 इफेक्ट्स दिए जाते हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर उनके इफेक्ट्स 1 और इफेक्ट 2 होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, 2 स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं और 2 ही उसके इफेक्ट्स होते हैं, इनका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इफेक्ट्स के साथ। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट 1 में देखिए, ऑल द कॉलेजेस इन द सिटी हैड टू कीप क्लोज्ड फॉर 3 days a week। नंबर 2 में देखें, मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कॉलेज। ये इसमें आप दो चीजें, 2 इश्यूज हैं कि 3 हफ्ते में 3 दिन जो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, किए जाना पड़ रहा है उनको, एक इशू ये है, और स्टूडेंट्स वो छोड़ रहे हैं, ये दूसरा इशू है। ये दोनों डिफरेंट इश्यूज हैं, इसलिए ये भी इफेक्ट ऑफ सम डिफरेंट और ये डिफरेंट, तो ये दोनों सेम इश्यूज नहीं है, ये दोनों डिफरेंट, इनकी कोई 2 डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, डिफरेंट कॉजेज हैं किसी इवेंट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों डिपेंडेंट नहीं हैं, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट कॉजेज के तौर पे आते हैं, जिनका आपस में इफेक्ट्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। इसी तरह से आप 4th पे चलें, दैट इज कॉमन। कॉमन में क्या होता है कि 2 इफेक्ट्स होंगे और इन इफेक्ट्स की कोई एक अनमेंशनड इवेंट होगा जो कि उन दोनों का सेम, उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया होगा और इसकी वजह से ये वाला इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, इसमें नंबर 1 पे इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, नंबर 1, और नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, नंबर 2। ये इफेक्ट 1 है, ये इफेक्ट 2 है, और इसकी कोई एक कॉज है दोनों की कॉमन के अमाउंट ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग, उसी वजह से ये भी हो रहा है, उसी वजह से ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों इफेक्ट्स की जो कॉज है वो कॉमन कोई इसी इवेंट है,
कॉमन इवेंट है जिसकी वजह से ये दोनों हैपनिंग्स हो रही हैं, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं कॉमन कॉज। तो ये हमारे पास 4 आ गई, पहले इमीडिएट, फिर प्रिंसिपल, फिर इंडिपेंडेंट और देन कॉमन कॉजेज आ गई। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉज होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कॉजेस को बड़ी डिटेल में और उसकी टाइप्स को पढ़ा। अब हम चलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट में हमें कितनी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के क्वेश्चन कितनी टाइप का होगा जो हमें पेपर में आ सकता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक कहते हैं स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट में फिर पूछा जाता है कि वेदर स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, स्टेटमेंट 2 is cause and statement 1 is effect. Both the statements are independent causes. Both the statements are effects of some of independent causes और both the statements are effects of some common cause. तो ये आप देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, इसको कहते हैं स्टेटमेंट डायरेक्शन बेस्ड। ये स्टेटमेंट है, फिर आपको डायरेक्शन में ही आपको बताया जाता है कि बताइए कि ये इसके मुताबिक कौन सी ऑप्शन जो है वो आपकी आएगी। इसमें आप देखें, देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन दिस ईयर, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ ऑयल। यानी कि इस साल जो है वो ऑयल सीड की प्रोडक्शन में कमी आई है। तो अब और दूसरा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंक्रीज करेगा इम्पोर्टेंट को। तो अब इनमें से हमने फाइंड करना होता है कि ये कौन सा इसकी कॉज है, कौन सी इसकी जो इफेक्ट है। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन देखें, वो ये होगा कि कॉज दिया जाएगा, जैसे द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू हाइक द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ पैडी फॉर द रबी क्रॉप, यानी कि उसने प्रोक्योरमेंट प्राइस को बढ़ा दिया है रबी क्रॉप के लिए पैडी का। तो फिर पूछा क्या जाता है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है वो अबाव मेंशन्ड कॉज जो दी गई है उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है। 4-5 पॉसिबल इफेक्ट्स दिए जाते हैं और उन इफेक्ट्स में से हमने देखना होता है कि कौन सा जो इफेक्ट है वो उसका पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकता है। द फार्मर मे इनकरेज टू कल्टीवेट पैडी, उन्होंने इंक्रीज की है तो मे इनकरेज हो सकता है। द फार्मर मे स्विच टू द अदर क्रॉप, नहीं हो सकता। देयर वाज अ ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ पैडी, ये भी नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट विल बाय पैडी फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ऐसा भी नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका पॉसिबल इफेक्ट है। फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे इफेक्ट दे के कॉज आ सकते हैं। तो 2 तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। एक होता है स्टेटमेंट डायरेक्शन बेस्ड स्टेटमेंट जो होती हैं, और दूसरा होता है कि आपको डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है, कॉजेस क्या होती हैं, कॉजेस की टाइप्स कितनी होती हैं, कॉजेस की उनके वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट ज़रूरी हैं और क्वेश्चन किस तरह से हमारे सामने आएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके बाद हम इसके टेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि अब आपका नेक्स्ट डे होगा। तो वो टेस्ट के थ्रू इन तमाम चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया अब हम अपने आने वाले लेक्चर में उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प होगी इस टॉपिक को समझने में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।